औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम लोग मैथ के साथ साथ अब कंप्यूटर भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। तो साथ साथ जो है ना वो सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और मैं साथ जहाँ नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अटैच कर रहा हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ या कोई भी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो तो आप उसके साथ शेयर की जा सके। चलिए, हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो ये तो आप लोगों को पहले आइडिया तो होगा, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 2a का स्क्वायर। तो ये जो 2 होता है ये कहलाता है हमारे पास कोएफिशिएंट। जो a होता है ये वेरिएबल कहलाता है, और ये वाला जो 2 है ये क्या कहलाता है, ये पावर कहलाता है, या इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो चलते हैं जी, इसके मुख्तलिफ रूल्स डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट रूल पहला, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a पावर n और a पावर m और a पावर n हो, यानी कि बेस सेम हो और उनकी पावर्स दी गई हो आपके पास, तो आपके पास क्या है कि पावर्स जो है वो सिंपल जमा हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 की पावर 5। तो आप क्या करें, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 प्लस 5 और ये बन जाएगा 2 पावर 7। इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। फिर अगला रूल है जी हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल या इसको ये डिवीजन रूल है हमारे पास, यहाँ पे डिवीजन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a पावर m हो बटा a पावर n है, ये बराबर है a पावर, जो बटे वाली पावर है वो ऊपर से माइनस हो जाती है, तो ये बन जाएगा a पावर m माइनस n। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पावर 5 है बाय 2 पावर 2 है, ये क्या बन जाएगा 2 पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पावर 3। तो ये इसके बराबर बन जाएगा। तो ये दूसरा रूल है। ये रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ये रूल्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है ना वो हेल्पफुल होंगे। तीसरा जी पावर ऑफ पावर। अगर पावर की पावर हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास a पावर m और उसकी पावर है हमारे पास n, तो वो पावर ऑफ पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। व्हेन रेजिंग अ पावर टू अ पावर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट्स। तो क्या करें, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखते हैं 3 की पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 पावर 2 इंटू 3 और ये बन जाएगा 3 पावर 6। पावर ऑफ अ पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, यानी कि अगर वेरिएबल्स को हम लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं तो पावर जमा हो जाती है ज़रब के अंदर, तकसीम के अंदर जो पावर होती हैं वो डिवाइड माइनस हो जाती हैं, और पावर ऑफ पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। आगे हमारे पास प्रोडक्ट, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि एक पूरी प्रोडक्ट है उसकी पावर, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी की पावर है n। इसका मतलब है कि ये a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, ये दोनों की पावर है, ये इंडिविजुअल पावर है। तो या यूं भी आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास a पावर n इंटू बी पावर n है तो फिर आप इसको a b पावर n भी कह सकते हैं, यूं भी आप लोग इसको कह सकते हैं। लेकिन ये है कि शर्त यहाँ पे पावर्स देखें, ये यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ भी n है तो यहाँ पर भी n है। तो वेरिएबल बेशक डिफरेंस हो, पावर अगर सेम हो तो वो दोनों की पावर बन जाती है हमारे पास, उसकी मल्टीप्लाई भी या प्रोडक्ट की पावर बन जाती है। आगे हमारे पास पावर ऑफ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट यानी कि एक कसर है हमारे पास a बटा बी, तो a बटा बी की पावर n है तो ये a की पावर भी n हो जाएगी बाय b पावर n। तो ये सिंपल से रूल्स हैं। आगे जीरो एक्सपोनेंट्स, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास x है, x की पावर 0 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 के बराबर होता है। जिस वेरिएबल की भी पावर 0 होगी वो 1 होगा। 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक कर बैठते हैं। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 पावर -2, तो इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं, जो पावर नीचे जाएगी तो ये +2 बन जाएगी, 1/2 पावर 2। तो ये अगर हमारे पास a पावर -n हो तो इसका मतलब है 1/a बटा n, यानी कि इसका मतलब ये भी है अगर आपके पास 1/2 पावर n है, अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 पावर को माइनस कर दें, 2 पावर -n, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको जस्ट पावर को माइनस कर देंगे, यानी कि ऊपर से अगर पावर नीचे जाए फिर भी माइनस, नीचे से ऊपर पावर जाए तो फिर भी माइनस हो जाएगी। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, तो अगर हमारे पास a पावर m/n है तो ये हमारे पास देखें, अगर आप लोगों को याद हो हम लोग लिखते हैं अंडर रूट। जो अंडर रूट होता है ना, ये इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। अगर हमारे पास हो 2 पावर 1/3 तो हम इसको क्यूब रूट लिखते हैं, यानी कि जो पावर होती है 1/2 की फॉर्म, बटे में जो पावर होती है वो यहाँ पे उस जो सर्ड है या जो जजर, जिसको हम लोग रूट स्क्वायर रूट कहते हैं, जजर कहते हैं, तो जजर का जो है ना वो पावर बन जाती है 3, 4। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पावर है 1/5, हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू 2 पावर √5, ये हमारे पास बन जाती है। अब इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शंस भी हैं। देखिए, अगर हमारे पास a पावर m/n हो, इट इज़ नॉट इक्वल टू a पावर m/n।
ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है और यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 और उसकी पावर है 2, तो इसका मतलब है कि ये बराबर हो गया 2 पावर 3 इंटू 2 और ये बराबर होगा 2 पावर 6। लेकिन अगर हमारे पास यही चीज़ है 2 पावर 3 और उसकी पावर 2, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 की पावर 2 है। तो पहले हम ऊपर वाली पावर सॉल्व करेंगे, तो 3 पावर 2 किसके बराबर होता है, 3 पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है 9 के, तो ये बन जाएगा 2 पावर 9। तो अब कभी भी 2 पावर 6 2 पावर 9 के बराबर नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे अक्सर जो है ना मिस्टेक करते हैं, फिर सवाल जो है ना वो सॉल्व नहीं होता। फिर और अगला रूल है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ए पावर एम ओवर एन इज इक्वल टू पावर एम एन का प्रोडक्ट। तो ये देखिए 2 पावर, ये हमारे पास 3 पावर इंटू 2 और ये 2 पावर 6, और ये किसके बराबर हो गया 64। अगर एम इंटू एन हो विद ब्रैकेट हो, फिर ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है, तो ये 512 होगा। फिर अगर हमारे पास -2 का स्क्वायर है, तो ये माइनस का भी स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का 4। यानी कि अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 है और उसका स्क्वायर है तो फिर वो +4 बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर माइनस का स्क्वायर लिया जाए तो वो क्या बनता है, वो प्लस बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन हमारे पास कुछ यूं है, -2 का स्क्वायर है, अब ये 2 का स्क्वायर तो है, ये माइनस का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर ये है, ये माइनस का स्क्वायर नहीं, माइनस साथ वैसे रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है 4, तो ये -4 बनेगा। इसका मतलब है कि कभी भी माइनस कहीं भी अगर आप लोग देखें तो अगर माइनस हमारे पास ब्रैकेट के अंदर होगी -a का स्क्वायर, इट इज नॉट इक्वल टू -a स्क्वायर, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग मिस्टेक ना कर बैठे, इस चीज़ को भी आप लोगों को, ये कुछ रूल्स हैं, ये अगर बंदे को क्लियर हो तो फिर बंदा आसानी के साथ जो है ना वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। देखते हैं जी इसके रिलेटेड जो अभी तक एमसीक्यूज देखे गए पास पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज पूछे गए इसके रिलेटेड, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हमारे पास है 2 पावर x ओवर 2 पावर y, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड पे कर देते हैं। 2 पावर x ओवर 2 पावर y इज इक्वल टू 2 पावर 3। अगर यहाँ पे आप लोग सॉल्व करें तो मैंने आपको बताया जी पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी पावर माइनस, इसको हम लिखेंगे 2 पावर x इंटू 2 पावर -y इज इक्वल टू 2 पावर 3। अब जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर जो है वो जमा हो जाती है, यानी कि 2 पावर x प्लस -y इज इक्वल टू 2 पावर 3। तो इसका मतलब है 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पावर 3। जब वेरिएबल्स या बेसिस सेम हो तो उसका मतलब है पावर्स भी सेम होती हैं। अगर यहाँ पे वेरिएबल सेम हो 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पावर 3, तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू x की मालूम करनी है, तो x बराबर है 3 प्लस वाई, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो 3 प्लस वाई या y प्लस 3 ये सेम ही है जी, 3 प्लस वाई हो या y प्लस 3 हो, ये बराबर ही है। तो यहाँ पे इसका जवाब ये है ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ b इज इक्वल टू 1, b 1 के बराबर है, तो b 3 और b 2 किसके बराबर है, b हमारे पास बराबर है 1 के, इसका मतलब है कि b 3 ये 1 का क्यूब है बटा b 2 है 1 का स्क्वायर, तो 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये 1 के बराबर है। ये इसके जरिए इस तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आप लोग क्या करेंगे, b 3 ओवर b 2, तो ये बराबर हो जाएगा b 3 माइनस 2, और ये किसके बराबर होगा b पावर 1, और b बराबर है 1 के, 1 की पावर 1 भी किसके बराबर होती है 1 के, तो ये इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, गिवन डेट 10 पावर 0.48 इज इक्वल टू x, x इसके बराबर है, और y बराबर है 10 पावर 0.70, ये y के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या है, xz इज इक्वल टू y स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू। तो चलिए देखते हैं हम लोग जरा इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है x पावर 10 पावर या x इज इक्वल टू 10 की पावर 0.48, y इज इक्वल टू 10 रेज पावर 0.70। अब हमें ये भी पता है कि x की पावर z इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अगर हम लोग x पावर z है, ये z है, x पावर z इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो हम लोग x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x किसके बराबर है, ये है 10 रेज पावर 0.48 और उसकी पावर है z, जरा सॉरी ये इसको 10 रेज पावर 0.48 और इसकी पावर है z हमारे पास, और y किसके बराबर है 10 रेज पावर 0.70। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 0.48z
ये बराबर है 10 पावर 0.70। जब बेस से सेम हो तो पावर भी सेम हो जाती है, तो 0.48 z बराबर है 0.70। तो इसका मतलब है कि z बराबर है 0.70 बाय 0.48। अब जरा देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हमारे पास, तो इसका जवाब निकालना पड़ेगा हमें। तो ये डेसिमल डेसिमल के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद दो लफ्ज़ है, यहाँ भी दो लफ्ज़ है, तो इसलिए ये 70/48 हो जाएगा। तो 70/48, 48 को अंदर रखें, 70 को अंदर रखें, 48 पे करें तकसीम, तो ये हमारे पास 48 एक 48, बाकी बचेगा यहाँ पे हमारे पास 2, और यहाँ बचेगा 6 में से 4 गया 2, 22 पॉइंट लें 0। तो ये तकरीबन 4 पे ही जाके तकसीम होगा 48, क्योंकि 48 को 5 पे करेंगे तो 8 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो 48 ज़रब 4 ये बराबर 8 4 32, 2 3 4 चौक 16 और 3 19 192। तो ये इशारिया 4, ये ऑलमोस्ट जो है ना ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बन रहा है जी 1.45, 1.45 बन रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास 2, अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक है राइटिंग में, ये था 2 की पावर 3। ये हमारे पास क्या बनेगा 2 पावर 2 × 3, और ये बराबर होगा 2 की पावर 6, और 2 ज़रब 2 4, 6 4 2 8, 2 16, 2 32 और 2 64 64 बन जाएगा। 2 पावर 6 का मतलब है कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 2 6 2 2 4 ज़रब 2 8, 2 16 ज़रब 2 32 और ज़रब 2 64 64 बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, आगे हमारे पास 2x = 32। तो देन x का स्क्वायर किसके बराबर है, तो यूं आप लोग लिख सकते हैं, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। इफ 2x = 32, तो x किसके बराबर है, तो जहां तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं जरा हम लोग इसको। इफ 2x = 32, तो ये एक्चुअली हमारे पास 2x नहीं है, ये है हमारे पास 2 पावर x = 32। तो अगर आप लिखें 2 पावर x बराबर 32, तो 2 पावर x 32 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 5, 2 ज़रब 2 4, 2 8 ज़रब 2 16 ज़रब 2 32। तो यानी कि ये इसको हम लोग 2 पावर 5 भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 पावर 5। ये इसके कट गया, x = किसके बराबर हो गया 5। हमने मालूम करना है x का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर = 25। तो x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर हो जाएगा। ये 25, x का स्क्वायर = 25। अगला क्वेश्चन सिंपल से, x = 3, x का क्यूब किसके बराबर है, तो x का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब, और ये हमारे पास होता है 27 के। इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। तो ये हमारे पास -3 का क्यूब, तो देखिए अगर हमारे पास कभी भी ध्यान पे रखिएगा, अगर कहीं पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया हो और इसकी पावर हो इवन, तो ये प्लस के बराबर होता है, और अगर माइनस की पावर हो ऑड, तो ये माइनस के बराबर। वैसे देखें ना, माइनस माइनस इनटू माइनस, तो अगर हमारे पास माइनस माइनस करेंगे तो प्लस इंटू माइनस बच जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस के बराबर हो जाएगा। अब ये हमारे पास है जी -3, ये क्वेश्चन है हमारे पास -3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, ये बन जाएगा -27 = -27। अगला सवाल है हमारे पास 2x/2y = 2 पावर 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x किसके बराबर, देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, उम्मीद हो जाएगा। 2 पावर x/2 पावर y = 2 पावर 3। हम यूं भी लिख सकते हैं 2 पावर x - y = 2 पावर 3। तो इसका मतलब है कि x - y = 3, तो वैल्यू हमने x की मालूम करें, तो वही x = 3 + y या y + 3। तो ये वही सवाल है, दोबारा रिपीट हो गया हमारे पास, पहले भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3x, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी सा है, कंफ्यूज होना, स्टेटमेंट को देकर कंफ्यूज नहीं होना। 2 पावर x + 3 + 7 = 250, ये 250 के बराबर है। 3 पावर x + 3 + 7 = 250। अब ये हमारे पास क्या होगा, 2 पावर x + 3 को इसी साइड पर रखें, ये बन जाएगा 250 - 7, तो 2 पावर x + 3 बराबर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 3 पावर है, 3 पावर x + 3 हो जाएगा 243। तो 243 को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू, आई थिंक 3 ज़रब 3 9, 3 27, 3 81 ज़रब 3, ये हमारे पास बनेगा 3 पावर 5, यानी कि 3 3 9, 3 27, 3 81 81 और इंटू 3 करेंगे तो ये 243 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पावर 5। तो इसका मतलब है कि 3 पावर x + 3 = 3 पावर 5, तो वही x + 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 के, x = 5 - 3, x = 2, x 2 के बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो ये x = 2, क्वेश्चन नंबर था 47, x = 2।
आगे हमारे पास है जी इफ 4 पावर एक्स, तो ये सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना, बस ये देखना यहाँ पे इसको 64 जो होता है ना वो 4 की 1/4 पावर 3 और ये बन जाएगा 4 पावर -3। बस इसको आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली खास बात तो नहीं है। देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 3 पावर, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको, ये बन जाएगा हमारे पास 3 पावर 3/5 पावर, अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करें तो बेस सेम है तो पावर जम हो जाएगी, ये बन जाएगी 3 - 6 = 3/5 और उसकी पावर हो जाएगी 2x - 1। तो ये जब बेस सेम होगी तो ऊपर पावर्स भी सेम हो जाएंगी, तो 2x - 1 = 3 - x। इससे आप लोग आगे मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x की पावर मालूम करनी है आप लोगों ने। अब ये सवाल है हमारे पास, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ जरा इसको मजीद ऊपर कर लेते हैं। इफ एक्स वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, अब x और y रियल नंबर्स हैं, x पावर 1/3 = x पावर 1/4, तो इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा, ये हम लोगों ने देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, इसमें से सही रिलेशन क्या है। देखिए x पावर 1/3 = y पावर 1/4, हमारे पास दो पावर्स हैं, एक पावर 1/3, एक पावर हमारे पास 1/4। आप क्या करें, इसका एलसीएम लें, 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे पावर्स को x और 1/3 इसकी भी पावर 12 ले लेंगे क्योंकि ये बराबर है दोनों साइड पे, तो y पावर 1/4 की भी पावर क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे हम लोग। अब क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास x पावर 1/3 × 12 = y 1/4 × 12। तो ये 3 4 12, 4 3 12, तो x की पावर 4 बराबर हो जाएगी y की पावर 3। ये रिलेशनशिप ट्रू है। अच्छा, एक अगर आप लोगों को मोबाइल के अंदर वीडियो देखते हुए अगर स्क्रीन छोटी तो जहाँ से बंदा लेक्चर कर रहा है वहाँ पे आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, जूम करके भी इसको आप लोग आसानी के साथ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका जवाब बन जाएगा जी x पावर 4 = y पावर 3। तो ये हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन जो थे वो मिस्टेक है, बुक में मैंने सर्च किया है, यहाँ पर यही ऑप्शन थे x पावर 4 = y पावर 3। तो ऑप्शन इसका डी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कंफ्यूजिंग है, गलत दिए हुए, ये ऑप्शन गलत है हमारे पास, ये ऑप्शन असल है। आगे हमारे पास 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसके बराबर है। तो अब ये हमारे पास बटा 2.39 माइनस 1.61, ये बराबर हो जाएगा 2.39 प्लस 1.61 इंटू 2.39 माइनस 1.61 डिवाइडेड बाय 2.39 माइनस 1.61। तो ये इसके साथ कट जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 2.39 माइनस 1.61। तो ये हमारे पास इसका जवाब आएगा ऑलमोस्ट, सॉरी माइनस वाला कट गया, प्लस आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस। तो ये हमारे पास बनेगा जी 2 1 और 9 0, 6 3 9 और 1 10 0, फिर 2 और 1 3 और 1 4, ऑप्शन इसका बनेगा 4 जवाब आएगा हमारे पास। तो अगला सवाल है जी हमारे पास, इफ एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर = 28, x - y = 8, एवरेज इसकी क्या है, x प्लस वाई। तो आपके पास एवरेज होती है, जो किसी भी चीज़ की एवरेज होती है वो होती है x + y/2, यानी कि उसके जमा को उसकी तादाद पे डिवाइड कर दे। तो सिंपली है आपके पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर भी दिया हुआ है, x माइनस y भी दिया हुआ है, तो x प्लस y आपने मालूम कर देना, यहाँ फार्मूला लगा के x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर = x प्लस y इंटू x माइनस y, और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे जी हमारे पास इफ 7a इंटू 7 पावर b = 7 पावर c ओवर 7 पावर d, तो d की वैल्यू हमने मालूम कर, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास बराबर है, इस साइड पे हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो 7 पावर a प्लस b ये बराबर हो जाएगी 7 पावर c माइनस d। जब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी, a प्लस बी = c माइनस डी, ये माइनस है तो इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाए, ये बन जाएगा d = c, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो बन जाएगा -a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी। तो ऑप्शन इसका है बी, जवाब इसका आता है बी हमारे पास। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं, अगला कंसेप्ट उसको भी आज ही सॉल्व करते हैं हम लोग। रेडिकल्स, सर्ड्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो रेडिकल क्या होता है हमारे पास, ये जो बटा होता है, सॉरी बटा कहते हैं स्क्वायर रूट जिसको आप लोग कहते हो, तो ये रेडिकल सिंबल होती है। अगर इसकी पावर 1/2 हो तो इसको फिर स्क्वायर रूट कहते हैं, अगर इसकी पावर हो 3 तो फिर इसको क्यूब रूट कहते हैं। ओवरऑल सिंबल को हम लोग रेडिकल कहते हैं, ये रेडिकल है हमारे पास। इसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास। प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास a का अंडर रूट
इंटू बी का अंडर रूट हो, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू बी। तो ये इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ जाएं इसको समझने के लिए, मैंने आपको बताया था ए पावर 1/2 इंटू बी पावर 1/2 हो। अब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, ए बी की पावर 1/2। वो जो हमने प्रॉपर्टी वहां पे इस्तेमाल की थी, ए पावर एन बी पावर एन इज इक्वल टू ए बी की पावर एन, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी हो तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए ओवर बी, ये इसके बराबर हो जाएगा। आगे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एक्स का स्क्वायर अंडर रूट हो तो ये देखिएगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर हमारे पास है एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर होगा तो फिर ये कट जाएगा, जो बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। अगर हमारे पास हो -2 का स्क्वायर, ये क्या बच जाएगा, ये -2 बच जाएगा, तो जो वैल्यू अंदर दी हुई है जो x होगा वही होगा हमारे पास। तो ये अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस में होगा तो ये प्लस होगा, अगर x इज लेस देन 0 तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ये दोबारा एक दफा समझ लें इस चीज को, अगर हमारे पास हो -2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर इसको कट कर देगा, ये बच जाएगा -2, ये +2 नहीं बचेगा। हाँ अलबत्ता अगर आपके पास यूं है -2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो ये अलग कट जाएगा, बाकी बच जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा +4। ये एक चीज़ रखना है कि अगर कहीं पे स्क्वायर भी आए और अंडर रूट भी आए, तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस, तो ये उसको काट देगा, माइनस वैसे की वैसे साथ बच जाएगी। तो यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर जो है ना वो गलत कर बैठते हैं। आगे हमारे पास है जी नेस्टेड रूट्स। सॉरी ज़्यादा जूम हो गया। ये हमारे पास अगर एक रूट के अंदर रूट हो तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेना है, जो वैल्यू आए उसको जमा करके फिर बाहर वाले को सॉल्व कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 + 4 अंडर रूट सारे का अंडर रूट, तो क्या बनेगा जी हमारे पास, या यहाँ पे मैं लिख लेते हैं, चले 7 प्लस, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर, जरा इसको 7 लिख लेते हैं ताकि हल भी हो जाए। अब ये हमारे पास क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बराबर होगा 2 के, तो ये बन जाएगा 7 + 2, ये बराबर हो जाएगा 9 का अंडर रूट, तो ये बराबर होगा 3 का स्क्वायर, और ये बराबर होगा 3 के बराबर हो जाएगा। आगे हमारे पास है जी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, और वो नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे अब अंडर रूट 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल है ना हमारे पास 2/4 3/2, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर हैं। फिर हमारे पास इरेशनल नंबर, जैसे ये जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं, रेडिकल सिंबल वाले होते हैं, ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगर हम लोग इसको आगे हमारे पास सिंप्लीफाइंग रेडिकल रेशियोज, अब अगर हमारे पास अंडर रूट 3/√12 है, आपको पता है इस चीज़ का कि ये टोटल का अंडर रूट ले लेंगे हम 3/12, ये बन जाएगा अंडर रूट 1/4, तो 1 का स्क्वायर ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये बन जाएगा 1/2। तो ये इस तरह भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसका रिजल्ट जो आएगा वो रेशनल आएगा। अगला कंसेप्ट ये हमारे पास रेशनलाइजेशन का एंड कंजुगेट मेथड। अगर आपके पास ये कंडीशन हो, जब पहले तो हम लोग देखते हैं कंजुगेट क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है a + b × z, तो इसका कंजुगेट सिंपल, यहाँ पे इसका सिंपल चेंज कर देंगे तो उसका कंजुगेट बन जाएगा, इसका कंजुगेट होगा a - b × z, इसको कंजुगेट कहा जाता है। द कंजुगेट ऑफ x - y z इज इक्वल टू x + z, ये इसका कंजुगेट कराता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये फर्क आ जाए, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दें, वो उसका क्या बन जाता है, कंजुगेट बन जाता है। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह की अलामत आ गई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 1/a + b × z, अब रेशनलाइज करने का मतलब है कि इसका बटा खत्म करना है हम लोगों ने, इसी तरीके से हम लोगों ने इसका बटा खत्म करना है। तो बटा खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या बटे के अंदर रूट खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, a - b × z बटा a - b × z। अब अच्छा देखिए, अगर हमारे पास 2/4 हो, हम इसको दोनों साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 के साथ, यहाँ भी, तो ये 4/8, क्या ओवरऑल इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ा है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे पास। तो अगर हम एक ही चीज़ के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो उसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, एक होता है हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चीज़ होती है अयोटा, अयोटा की पावर होती है -1 अंडर रूट, अगर कहीं पर भी माइनस अंडर रूट में होगा तो वो अयोटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है -a अंडर रूट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 × a अंडर रूट, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 जो है हमारे पास वो अयोटा है, और ये a हमारे पास सेपरेट आ जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं अयोटा अंडर रूट a। तो ये अयोटा इसको कहा जाता है, अयोटा का भी कंसेप्ट पीपीएससी अक्सर पूछ लेती है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हुई माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू -1, तो ये एक्स सेपरेट हो जाएगा -1, और ये -1 किसके बराबर हो जाएगा, योटा के, और एक्स सेपरेट हो जाएगा। तो योटा की वैल्यू -1 अंडर रूट है, योटा की वैल्यू -1 नहीं है, ये भी कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर बच्चे, यहाँ से भी सवाल गलत कर बैठते हैं। आगे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का रूल क्या है, हाउ टू ऐड कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास है 1 + 2 अयोटा, इसमें से हमने जमा करना है 2 + 5 अयोटा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट इसका रियल नंबर होता है, जिसके साथ अयोटा नहीं होगा ये इसका रियल नंबर है, ये रियल पार्ट है, और जिसके साथ अयोटा होगा ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, तो अगर हम जमा करेंगे तो रियल में रियल को जमा करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को जमा करेंगे। हमारे पास 1 + 2, इस तरह हमारे पास 2 अयोटा + 5 अयोटा, तो ये बराबर हो जाएगा 3 + 7 अयोटा। तो रियल में हमेशा रियल नंबर जमा होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर जो है ना वो जमा होगा। तो इसको कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का ये तरीका है। फिर अगर एंड पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम लोगों ने डेसिमल के रूट हल करने हैं। अगर ये हमारे पास है 0.16 अंडर रूट, तो देखें अगर हमारे पास अंडर रूट की पावर है 2, काउंट्स टोटल डेसिमल प्लेसेस, टोटल गिने के कितने डेसिमल हैं, ये 1 और ये 2, 2 के बाद हमारे पास इशारिया लगा हुआ है। तो स्क्वायर रूट क्या करता है, हाफ डेसिमल प्लेसेस, ये डेसिमल प्लेसेस को कम आधा कर देता है। ये इसका क्या होता है, हमारे पास 16 का अंडर रूट होता है 4, अगर फैक्ट से हमारे पास इस तरह 16 होता तो ये 4 होता, तो इसको 4 लेके के अब यहाँ पे 2 के बाद इशारिया, तो यहाँ पे हम 1 के बाद इशारिया लगा देंगे, इस तरह करके 0.4 बन जाएगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 0.0004 है, 0.004 है, अब मैं इसका रूट मालूम करना चाहूँ तो 4 को लेना, अपने नंबर को रियल नंबर को काउंट करना, तो इसका रूट किसके बराबर होता है, 2 के। इशारिया कितने हैं जी हमारे पास, लेफ्ट साइड से काउंट करें, राइट साइड से, तो 2 और 2 4, तो 2 के बाद लगाना हमने, तो एक 0 लगा के हम लोग यहाँ पे इशारे लगा देंगे, तो ये 0.02। तो ये सबसे फास्ट ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए आपका टाइम भी बच जाएगा और आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे। फिर अगर हमारे पास क्यूब रूट है तो टोटल काउंट करें, क्यूब रूट डिवाइड्स डेसिमल काउंट बाय 3। अगर टोटल हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0.216 का अंडर रूट है, क्यूब रूट है, तो ये हमारे पास बनता है 216 का क्यूब बनता है 6 ज़रा 6 ज़रा 6, तो ये बनता है 216, तो यानी कि ये 6 बनता है, तो 216 का बनता है 6। अब हमारे पास 0.216 है, तो कितनी इशारिया, कितने इशारे के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 और 3, तो आप एक नंबर बचा देंगे 3 पे तकसीम करके। तो क्यूब रूट क्या करता है, डिवाइड करता है डेसिमल काउंट बाय 3, वो 3 के साथ उसको डिवाइड करता है। तो चलते हैं मेरे ख्याल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो साथ साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं जी सवालों की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं जी, इफ़ एक्स पावर 2a बटा b, तो x क्या है, व्हाट इज x, x किसके बराबर है। तो हम लोग देखिए इसको यू भी लिख सकते हैं, x पावर 2a बटा b, इसको हम यू भी तो लिख सकते हैं, x पावर 2a इंटू 1/b। तो अभी हमारे पास बन सकता है x पावर 2a इंटू 1/b। तो ये जो 1 बटे के अंदर पावर होती है ये आपको पता है रेडिकल की पावर बन जाती है, तो b x पावर 2a, ये इसका जवाब है, b इंटू एक्स पावर 2 है। तो ये b रेडिकल के ऊपर है, ये भी ध्यान पे रखना है, परेशान नहीं होना, ये b जो है हमारे पास ये यहाँ पे रेडिकल के ऊपर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 0.001, इसका भी क्यूब ही है, इसका भी क्यूब है, इंटू 1000 का क्यूब बाय 0.125 का क्यूब बाय 0.008 का क्यूब रूट। देखें हम लोग पहले नोमिनेटर को देखें, तो हमारे पास बनता है ये 0.001 का क्यूब रूट इंटू 1000 का क्यूब रूट बटा 0.125 का क्यूब रूट इंटू 0.008 का क्यूब रूट। ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 का 0.001 0.001। मैंने आपको बताया कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसका अगर आप लोग क्यूब लेना चाहेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 का क्यूब बनेगा, तो 1 और इशारिया काउंट कर लें, यहाँ 3 है, इशारिया के बाद 3 है, तो यहाँ इशारे के बाद 1 होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 0.1, ये बन जाएगा हमारे पास दोबारा सर इसको देखना पड़ेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 0.1। इस तरह ये है हमारे पास 10 का क्यूब, तो ये बन जाएगा इंटू 10 बटा, ये हमारे पास 5 का क्यूब है, तो ये बन जाएगा 0.5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इशारे के बाद 3 है, तो यहाँ इशारे के बाद 1 बचाना है हमने, और इनटू ये हमारे पास क्यूब है 2 का, तो ये बन जाएगा 0.2। तो आप लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 0.1, तो ये हमारे पास बता आप क्या करें 10 यहाँ पे आप लोग क्या करें 0.1 इंटू 10 बाय 0.5
इंटू 0.2। इसकी इशारियाँ खत्म करते जाएं और आप ऊपर नीचे, अब ये एक इशारिया खत्म करें तो ऊपर ज़रब 10 के साथ कर दें, ये इशारिया खत्म करें तो ऊपर एक और 10 के साथ ज़रब कर दें, ये इशारिया खत्म करें तो नीचे 10 के साथ ज़रब कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा 10 ज़रब 10 100 ज़रब 10 हज़ार, हज़ार बटा 5 ज़रब 2 ज़रब 10, ये बन जाएगा 1000 बटा 5 2 10 ज़रब 10 100, ये बराबर हो जाएगा 10 के। तो इसका जवाब क्या आएगा? 10 आएगा। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा एहतियात के साथ इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, इफ x प्लस x इज इक्वल टू -7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो x प्लस 1 ओवर x किसके बराबर है? तो दो ऑप्शन आपके पास है। पहला तरीका मेथड 1 हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप पहले मालूम कर लें 1 ओवर x, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा 1 ओवर 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। 1 ओवर x बराबर 1 ओवर 7 इंटू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। आप इसको रैशनलाइज करें तो क्या करेंगे? इसको ज़रा भी कर देंगे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 के साथ, और इसको डिवाइड भी कर देंगे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास? ये ऊपर ज़रा करेगा तो बन जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और बटा, देखें ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट क्यूब सारे का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 बटा 7 का स्क्वायर बराबर है 49 के, माइनस 4 क्यूब का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये 4 का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर, तो इसके साथ कट जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 ज़रा 3 बन जाएगा 48, ये बन जाएगा -48। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 ओवर 1, ये है 1 ओवर x के बराबर। हमने क्या मालूम करना है? x प्लस 1 ओवर x। तो यहाँ लिखते हैं जी x प्लस 1 ओवर x किसके बराबर है? तो ये x है हमारे पास 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और इसमें हम लोग जमा करना है 1 ओवर x। तो 1 ओवर x की वैल्यू ये हमारे पास 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये माइनस 4 अंडर रूट 3, ये प्लस 4 अंडर 3 कट जाएगा, तो 7 जमा 7 बराबर है 14, ये 14 इसका आंसर आ जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन, इसको आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जवाब है 14। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 अंडर रूट 5 की पावर 7 ओवर अंडर रूट 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर p। सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट 5 इसकी पावर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर p। ये बन जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पावर p, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 5 इज इक्वल टू 5p। अब 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 1 और 5p, तो ये जब बेस बराबर हो जाएंगी तो p किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये p इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मज़ीद अगले भी हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास। चलिए बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा, क्योंकि वीडियो जो है इस तरह काफ़ी लेंथी बन जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जो है ना वो ज्वाइन करें। मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं अभी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।